ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है तो आगे भी काम आता है। देखो मैंने लास्ट टर्म पे आपको क्या बोला था, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन L1 बराबर 0, दूसरा लाइन L2 बराबर 0। अगर इनके इंटरसेक्शन से तीसरा लाइन जा रहा है, इनके इंटरसेक्शन से कौन सा लाइन जा रहा है, तीसरा L3, तो इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन L3 इज व्हाट, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0 होता है। इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन क्या होता है, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। लैम्डा किससे मिलता है बच्चों, गिवन कंडीशन से, पहला पॉइंट, ठीक है। लैम्डा मिलेगा गिवन कंडीशन से, ये मैंने लास्ट टर्म पे लिखवाया था, कोई ना कोई कंडीशन दी होगी और एक क्वेश्चन मैंने कराया था। उसके बाद देखो जो काम फैमिली के साथ हो सकता है वो बिना फैमिली के भी हो सकता है, लेकिन फैमिली होने का फायदा क्या है, मेंबर ज्यादा है तो चीजें आसान हो जाती है। तो जो क्वेश्चन फैमिली ऑफ लाइन से हो सकता है वो बिना फैमिली ऑफ लाइंस के भी हो सकता है, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है, फैमिली ऑफ लाइन, टाइम बच जाएगा। फैमिली ऑफ लाइन अप्लाई करो। नया नया चीजें सीखते रहना ही लाइफ का पहला नियम है, ठीक है। तो लैम्डा गिवन कंडीशन से आएगा। उसके बाद फैमिली एक ही घर में रहती है, दैट इज व्हाट, फैमिली ऑफ लाइंस पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, यानी फैमिली एक ही घर में रहती है, वो फिक्स पॉइंट क्या होता है, L1 बराबर 0 और L2 बराबर 0 का क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट। बात समझ गए। तो फैमिली ऑफ लाइंस ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। बात समझ में आया। यानी जब भी आपसे फिक्स्ड पॉइंट की बात करेगा तो आपको क्या करना है, L1 और L2 को x और y के लिए क्या करना है बच्चों, सॉल्व। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये प्रीवियस टर्न का है, ये तो मैंने जस्ट रिवाइज कराया आपको। अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, लिखो क्वेश्चन। फैमिली ऑफ लाइंस कहा गया, ये तो हो गया। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the intersection of the line, find the equation of line passing through the intersection of the line x minus y minus 1 बराबर 0 and x minus y minus 1 बराबर 0 and 2x minus 3y plus 1 बराबर 0 and 2x minus 3y plus 1 बराबर 0 and parallel to first one x axis, second one y axis, third one क्या है भाई, 3x plus 4y, 3x plus 4y is equal to 40 and parallel to 3x plus 4y is equal to 40। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, find the equation of line, find the equation of line passing through the intersection of the line, find the equation of line passing through the intersection of line 4x minus 3y minus 1 बराबर 0 and 2x minus 5y, 2x minus 5y plus 3 बराबर 0 and equally inclined with coordinate axis and equally inclined with coordinate axis। equally inclined किसके साथ है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, किसके साथ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। अगला लिखो, equally inclined with coordinate axis। अगला लिखो, show that the straight line given by x into
a plus 2b plus y into a plus 3b is equal to a plus b. Show that the family of lines given by this one for different values of a and b, for different values of a and b passes through a fixed point. Passes through a fixed point. For different values of a and b passes through a what बच्चों? Fixed point. Fixed point. ठीक है? ये मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं, रफ में अटेम्प्ट करो, मैं डायरेक्ट इसके फेयर सोल्यूशन बताऊंगा। सब लोग इसको रफ में अटेम्प्ट करो फटाफट। इसको रफ में अटेम्प्ट करो सब लोग। सिर्फ कंसेप्ट लगा के छोड़ देना, सोल्यूशन पूरा मत बनाना, कंसेप्ट लगा के छोड़ दो। चलो बोर्ड पे देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन। बच्चों सब लोग छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। देखो जो काम हम फैमिली ऑफ लाइंस के साथ कर सकते हैं वो बिना फैमिली ऑफ लाइन के भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या यूज करना है बच्चों? बोलो, फैमिली ऑफ लाइंस। इधर देखो, फैमिली ऑफ लाइंस पूरी चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं फैमिली ऑफ लाइंस ही यूज करूंगा। इधर देखो, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट का सोल्यूशन देखो, x माइनस वाई माइनस 1, किसी को भी पहला ले लो, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या? 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है,
एंड पैरेलल टू परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है, स्लोप की। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x एक साथ कर लो, पूरी क्लास देखना, x एक साथ किया, x एक साथ किया तो 1 प्लस क्या हो गया 2 लैम्डा, ये स्टेप समझ में आया, x कॉमन लिया, ठीक है, प्लस y कॉमन लिया, पूरी क्लास देखना, यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे y कॉमन लिया तो -3 लैम्डा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट क्या है लैम्डा, माइनस क्या 1 बराबर 0। ठीक है, अब ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई, आप कंडीशन देते जाओ, आंसर आते जाएंगे। ठीक है, अब मेरी एक बात समझो, पूरे भारत में एक चीज याद रखना, अगर कोई लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है तो इसका स्लोप मैंने क्या बताया था, -a/b, बताया था कि नहीं बताया था बच्चों, इसका स्लोप क्या बताया था, -a/b। पहले ये बताओ, ये बताया था कि नहीं बच्चों, बताया था सर। या तो y बराबर f प्लस c में चेंज कर लो, या -a/b यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे मुझे किसी ने कहा 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 है, तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, कोफिशिएंट ऑफ y -3 है, यानी स्लोप कितना हो गया। समझ में आया कि गया बच्चों पूरी क्लास, अरे बोलो, समझ आ रही है, आ गया ठीक है? सर, आ गया। अब इधर देखो, फर्स्ट पार्ट, पूरी क्लास फर्स्ट पार्ट देखो, आप जितनी कंडीशन देते जाओगे उतने आंसर मिलते जाएंगे। देखो बुक का रोल क्या है, हमें कैलकुलेशन में आराम हो जाता है बस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी लाइन क्या है मेरे लाल, हॉरिजॉन्टल। बच्चों लाइन क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप क्या होता है, क्या होता है 0। अरे कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पहला लेक्चर याद करो, और स्लोप क्या होता है 0। तो अगर मैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी a अपॉन b -1 -3 लैम्डा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप क्या 0, हाँ या ना, पहले ये बोलो। यस ठीक है, अब ये चला गया 0 में, तो -1 प्लस 2 लैम्डा बराबर क्या 0, माइनस भी 0 में चला गया तो लैम्डा बराबर कितना आ गया -1/2। ये समझ में आया। अब ये लैम्डा का वैल्यू आप यहां रख देंगे तो लाइन का क्या आ जाएगा, इक्वेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, क्यों हो गया पूरी क्लास, आ गया अरे सर। बोलो। ठीक है, सेकंड देखो, पैरेलल टू क्या है बच्चों, y, तो स्लोप क्या होगा -1 प्लस 2 लैम्डा। तुम लोग को लिखने का स्टाइल अगर याद हो तो -1 -3 लैम्डा, -1 -3 लैम्डा पैरेलल टू y एक्सिस, तो स्लोप क्या 1/0। याद आया कि नहीं आया, आया। ठीक है, तो अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0 में चला गया, ये कहां चला गया 0। आपका माइक ऑफ है। आवाज आ रही है बच्चों, अब आई, यस सर। ठीक है, वो बीच में किसी का कॉल आता तो उसके बाद आ जाता है। ये समझ में आया, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू क्या वाई एक्सिस, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। थर्ड वन, पैरेलल टू दिस लाइन। अब देखो पैरेलल टू दिस लाइन है, तो पैरेलल टू दिस लाइन की बात करूं तो इसका स्लोप कितना होगा बच्चा, बोलो, 3/4 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, और यहाँ पे स्लोप कितना था -1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन क्या -1 -3 लैम्डा। ये माइनस गया, लैम्डा निकाल लेना, लैम्डा फिर से यहाँ पुट करोगे, फिर लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ये कहानी सबको समझ में आई कि उड़ गई, पहले ये बताओ। आ गई सर। पूरी क्लास, बाकी सब सो रहे हो, नहीं समझ में यस आया? सर। किसी को जरा भी डाउट है दोबारा पूछो, लिखो इसे।
जरा भी डाउट है दोबारा पूछो। सर लेमडा की वैल्यू क्या आई? किसकी बेटा? कौन सा वाला? लास्ट वाला? यस सर। -7/17 बेटा। और लैम्डा निकालने के बाद पुट सब यहीं पे करना है यार, आपकी डिफरेंट लाइंस आती जाएंगी। इसमें करना कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है हर बार, और लैम्डा पुट करते जाओगे डिफरेंट लाइंस आती जाएंगी। अब अगला देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है इधर देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन। अब लाइन इसके और इसके इंटरसेक्शन से जा रही है, तो लाइन का इक्वेशन क्या हो गया बच्चों? 4x - 3y - 1 प्लस लैम्डा 2x - 5y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, x एक साथ कर लो तो 4 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, 4 प्लस 2 लैम्डा। y एक साथ कर लो, -3 - 5 लैम्डा हो जाएगा, प्लस 3 लैम्डा -1। ये 3 लैम्डा -1 बराबर क्या? 0। अब यहां पे अननोन क्या है बच्चों? लैम्डा। अब मुझे इस केस में बताओ कि लैम्डा कैसे आएगा। हमें कंडीशन दी है इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब क्या होगा? कोई आंसर देगा? पार्थ, आरवीर, मीकल, सुलेख। इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होगा? ये पता होना चाहिए। 45 का एंगल। 45 मैंने लिखवाया था बेटा पूरी क्लास। मैंने आपसे क्या बोला? जब भी क्लास हो किसी की, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कॉपी रिवाइज करके बैठो जो करंट चैप्टर हो। तो अगर ये इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो काफी हद तक आंसर सही था। -a अपॉन b, ये हो गया स्लोप। इट इज इक्वल टू व्हाट? अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होता है बच्चों? बोलो। +-1। ये मैंने स्लोप की डेफिनेशन में आपको लिखवा रखा है। स्लोप की डेफिनेशन में क्या कर रखा है? लिखवा रखा है। एक बार +1 लेके लैम्डा सॉल्व करोगे और एक बार -1 लेके लैम्डा सॉल्व करोगे। जब +1 लेके लैम्डा सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, और -1 लेगोगे तो कितना आएगा? 1/3। बात समझ में आया? तो सीधी सी बात है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, इट मींस स्लोप इज इक्वल्स टू +-1। ये तुम्हें 12th में कैलकुलस में यूज होना ही होना है। ठीक है, तो अब हम लैम्डा की वैल्यू एक बार -1 डाल देंगे, तो मैं एक लाइन इक्वेशन निकाल के दे रहा हूं। -1 डालोगे तो 4 - 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। -1 डालोगे तो +5 - 3 +2y। -1 डालोगे तो -3 - 1 -4 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर दो, x + y -2 बराबर 0। फिर 1/3 डाल दो तो एक लाइन और आ जाएगा। कितनी लाइंस आ जाएंगी बच्चों? 2। ये बताओ पूरी क्लास आया कि गया ये बात? आ गई सर। एक बार -1 और एक बार +1। 1/3। ठीक है, सब लोग लिखो इसे। और ये चीजें बेटा छोटी छोटी जो है, ये अगर आप कॉपी पूरी रिवाइज नहीं करोगे तो भविष्य में चीजें आती होंगी लेकिन याद नहीं होंगी।
कोई भी चैप्टर चल रहा है, मान लो स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन रिवाइज करके क्लास में बैठे। नोटेड एवरीवन? यस सर। अब अगला देखो, कोई डाउट हो दोबारा पूछ लोगे, ठीक है? इधर देखो, x this one for different values of a and b passes through a fixed point, ठीक है? Also find that point, इसमें एक और ऐड कर दो, also find what? Fixed point। क्वेश्चन और बढ़ा दो, also find fixed point। अब देखो यार, जब भी आपसे फिक्स पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें? फिक्स पॉइंट की, तो तुरंत समझ जाना तुम्हें L1 प्लस लैम्डा L2 चाहिए। क्या चाहिए? L1 प्लस लैम्डा L2। अब इधर देखो बच्चा, ये x, ये a, ये b, ये y, ये a, ये b, ये a और b, ठीक है? हमने सबसे पहले a एक साथ किया, सब लोग देखना, a एक साथ किया, ये आया x। हमने a एक साथ किया, ये आया y, आया, ठीक है? फिर हमने यहां से a यहां पे लाए तो -1। अब b एक साथ किया, क्या एक साथ किया बच्चों? b एक साथ किया तो ये कितना हुआ? 2x। b एक साथ किया तो प्लस कितना हुआ? 3y। b एक साथ किया तो ये कितना हुआ? -1 बराबर 0। ये स्टेप सबको समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये पहले क्वेश्चन नहीं किया तो अब एकदम से नहीं बनेगा, ठीक है? अब इसने किसकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए बोला है? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a एंड b। या तो a से डिवाइड कर दो या b से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? तो मैंने मान लो डिवाइड कर दिया a से, आप चाहे a से डिवाइड करो चाहे b से, कोई फर्क नहीं पड़ता। x प्लस वाई -1 प्लस b अपॉन a 2x प्लस 3y -1 बराबर 0। ये आपकी आ गई इक्वेशन। अब मेरी एक बात समझना पूरी क्लास, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा हमें अलग अलग लाइन का इक्वेशन मिलता था कि नहीं? यस सर। भाई कंडीशन दिया, लैम्डा आया, फिर कंडीशन दिया, फिर लैम्डा आया, फिर कंडीशन दोगे, फिर लैम्डा आएगा। यानी जितनी कंडीशन देते जाओगे उतने लैम्डा आते जाएंगे, उतना लैम्डा आएगा तो उतना स्ट्रेट लाइन आएगा। आया ना? यस सर। बोलो। आएगा सर। जितना लैम्डा दोगे, जितना कंडीशन दोगे उतना लैम्डा, उतना स्ट्रेट लाइन। तो ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी कह रहा है, तो भैया ये b अपॉन ए और कुछ नहीं है, ये क्या है? लैम्डा। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इट विल पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। तो लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट लाइंस आती है, ठीक है? तो b अपॉन ए किसका रोल कर रहा है बच्चा? लैम्डा का। बस अब तुम्हें किसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है? मैंने क्या बोला था, जब भी फिक्स पॉइंट चाहिए तो L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में लाओ। L1 और L2 को आप किसके लिए सॉल्व करोगे बेटा? फिक्स पॉइंट के लिए, x और y के लिए। बात समझ गए? आया कि गया बच्चों? सर। अब देखो, मैं अपने तरीके से कर दे रहा हूं। अब मैंने ये निकाल लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? बच्चों देखना, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, इससे ये माइनस करो, 2x गया, 3y में से 2y गया, कितना बचा? y। ये -1 प्लस 2, तो क्या आएगा? +1 बराबर 0। y का वैल्यू क्या आ गया? -1। y का वैल्यू -1 यहाँ डालो, -1 डालो तो -1 कितना हो जाएगा? -2। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2। x 2 और y -1। इट इज योर फिक्स पॉइंट। इट इज योर फिक्स्ड फिक्स पॉइंट। आया कि गया बच्चों? आ गया सर। पूरी क्लास फिक्स पॉइंट निकालने का तरीका आया? ये आना बहुत जरूरी है, लिखो इसे। किसी के मन में कोई भी कष्ट हो दोबारा पूछ सकते हो। फैमिली ऑफ लाइंस आना बहुत जरूरी है।
सर y भी तो माइनस में आएगा ना। y -1 आ रहा है ना, हाँ मतलब हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तुम देख लेना कैलकुलेशन, तुम तो 2 -1 इसमें सेटिस्फाई करो, 2 -1 सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिक्स पॉइंट निकालना आया मेरे प्यारे बच्चों? आ आ गया गया सर। सर। गुड। क्वेश्चन के पैटर्न ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर टाइप्स ही होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। नोटेड एवरीवन? यस सर। बाकी लेक्चर में आजकल डाल भी देता हूं, देख लिया करो अगर किसी का कुछ रह जाए। ये मैं बता दूं, बिना स्ट्रेट लाइन के, मतलब बिना कोऑर्डिनेट के कैलकुलस नहीं कर सकते। कल जो जेई एडवांस का सेकंड पेपर आया था वो पूरा 12 था बेटा, मतलब 12 मतलब मींस व्हाट, कैलकुलस एंड कोऑर्डिनेट। बस पूरा 12 का कैलकुलस था, वेक्टर सीडी था, और 11 का क्या था? और स्ट्रेट कोऑर्डिनेट लाइन ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट। पूरा कोऑर्डिनेट आया था बेटा। अभी मक्कारी करोगे तो नुकसान उठाओगे। कोऑर्डिनेट क्यों? उसका कारण है। कोऑर्डिनेट क्यों? उसका कारण है क्योंकि कोऑर्डिनेट पूरी किसको कोरिलेट करती है? कैलकुलस। कैलकुलस को। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इफ ए बी सी आर वेरिएबल, if A, B, C are variables such that three A plus 4B, such that 3A plus 4B, sorry, 3A plus 2B है, 3A plus 2B plus 4C बराबर 0, then show that, prove that family of lines given by, then prove that family of lines given by AX plus BY plus C बराबर 0, AX plus BY plus C बराबर 0 passes through a fixed point, passes through a fixed point, passes through a fixed point, find that fixed point, passes through a fixed point, find that fixed point. हमें क्या चाहिए बेटा? फिक्स्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट। अब इधर देखो बच्चा, तुम्हें दुनिया भर के मेथड का ज्ञान दिया गया होगा, लेकिन आपको जो मेथड मैं बता रहा हूं उसको देखो। पहले ये बताओ कंडीशन क्या है? 3A प्लस क्या? 2b 2B प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0। प्लस 4C बराबर 0। और लाइन कौन सी है? ax प्लस by प्लस c। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब देखो, ये कंडीशन है और ये लाइन है, ये क्लियर हुआ? यस ये सर। कंडीशन है और ये क्या है? लाइन। लाइन। अब ये जो कंडीशन है इसी लाइन से आई होगी यस सर। भाई, ये वाला जो कंडीशन है इसी लाइन से आया होगा, ये कंडीशन इस लाइन से आया होगा। तो कुछ नहीं करना, जब भी फिक्स पॉइंट की बात करेगा इस केस में उसने कोई भी कंडीशन दे दी, कोई भी क्या दे दी? कंडीशन। कंडीशन। ठीक है, और आपसे कैसे भी दिया हो, ठीक है, आपको पता है इसी लाइन से आया होगा। तो जब भी कंडीशन आया होगा इस टाइप का, आपको सीधा कंपेयर करना है, कोई खोपड़ी नहीं लगा। यहाँ पे ए के पास क्या है? x एक्स। यहाँ पे ए के पास क्या है? 3 यहाँ बी के पास क्या है? y 5.2। ये 2। यहाँ सी के पास क्या है? 1/4।
ठीक है, अब इसको इसके साथ लो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, अब इसको इसके साथ लो, y की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपका फिक्स पॉइंट क्या हो गया, 3/4 कॉमा 1/2। 2 आया कि गया बच्चों? आ गया सर। इसका एक मेथड और होता है, सी एलिमिनेट करो, तो वो सब मैं नहीं करने वाला, कौन यही टाइम सही है खराब सर। करेगा, यही सही है, एक लाइन में हो जाता है। अब जबरदस्ती का सी एलिमिनेट करके मुझे अवार्ड होना मिलेगा। नोटेड एवरीवन? यस सर। sir. ये बेटा पैटर्न ध्यान रखना, दुनिया सी एलिमिनेट करती है, फिर L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में लाती है, फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालती है, फिर उसका उत्तर आता है। बात समझ में? उत्तर मीन आंसर। सर। बात समझ गए? तो यस सर। इतना मेहनत नहीं करना है, जो तरीका हमने बताया बस उसको फॉलो करिए, डोंट वरी अबाउट दैट। लिखिए बेटा, एक क्वेश्चन लिखिए, पूरी क्लास एक क्वेश्चन लिखिए, ये आपके लिए आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ लिखो। द, इसके लिए मैं तुम्हें टाइम दूंगा 5 मिनट, ठीक है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, the number of integral values of m for which x coordinate of point of intersection of the line x coordinate of point of intersection of line 3x plus 4y बराबर 9, 3x plus 4y बराबर 9 and y बराबर mx plus 1 and y बराबर mx plus 1 is also integer is, ये आपका क्वेश्चन है, आराम से अटेम्प्ट करिए, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, तब तक मैं इंक भर लूं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, रफ में अटेम्प्ट करना। मीका कुछ आंसर आया? निकल सो कर रही हूँ, 1 मिनट। कर बेटा। स्नेहा, उन्नति, एनी अपडेट? कर रही हूँ सर। करो बेटा, करो बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना, लैंग्वेज इंग्लिश है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। लॉजिक क्या है ये ढूंढना है। कुछ नहीं, सिर्फ आधा कप चाय।
पीएनसी के सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए यस सर। यस सर। और लिमिट्स के भी कर लो बेटा साथ साथ, ये सब कंप्लीट करते हैं और रिकॉर्डेड से, जहां कष्ट आएगा मैं बता दूंगा। समय समाप्ति की घोषणा। चलो इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग बोर्ड पे देखो। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। 2 मिनट और लेगा? अरे यार ऑनलाइन क्लास है, मैं तो पढ़ाते जाऊँ। आ गया कहाँ से यार। सर x की वैल्यू आने के बाद क्या करें? यही तो सोचना है बेटा, इतना तो सही पहुंची तू, नो डाउट, इट इज गुड, वेरी गुड। भाई बाकी सब क्या प्रवचन सुन रहे हो? नहीं अरे सर, कुछ आंसर दिया करो, नहीं तो तोता उड़ मैना उड़ खेले, कुछ तो आंसर दो। कोई आंसर नहीं दे रहा, चलो तोता उड़ मैना उड़ खेलते हैं, ठीक है? वीडियो पे कर ले सबको। सर एक्स की वैल्यू आ गई तो सर एक्स इंटीजर है तो अपन वैल्यू मतलब इंटीजर लेनी पड़ेगी अपने को। वो तुम्हें सोचना है, यू हैव टू थिंक। ना 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 ना। जल्दी बोलो, अरे कोई कुछ तो बोलो। चलो बच्चों, टाइम ओवर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम, यानी एम के इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, यानी होल नंबर्स चाहिए, ठीक है? मतलब होल नंबर इन द सेंस इंटीजर्स चाहिए, फॉर विच एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। भैया सबसे पहले तो हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालें। एक आपका सरल रेखा, दैट इज स्ट्रेट लाइन, इज व्हाट? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। एंड सेकंड सरल रेखा है आपकी, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस 1। अगर हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए तो x ही निकालेंगे, तो y तो नहीं निकालेंगे। सबको क्लियर? अरे हाँ, यस सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या? x कोऑर्डिनेट। ये क्या कह रहा है? x कोऑर्डिनेट। तो हमने क्या किया, ये 3x लिखा, ये 4, y बराबर mx प्लस 1 यहां डाल दिया। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी से भी करो इसे सॉल्व, ठीक है? ये हुआ 3x प्लस 4mx प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट? 9। 4 उधर गया, x कॉमन ले लिया, 3 प्लस 4m। यू हैव टू सॉल्व इट फॉर x, ठीक है? आर्यवीर समझ में आ रहा है कि प्रवचन सुन रहा है? आ रहा है सर। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया बच्चों? 5/3 प्लस 4m। अब हमारी गाली यहां स्टॉप हुई। भैया आपने कहा कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमने एक ही चीज सीखी थी, भैया हम x और y के लिए सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट कह रहा है तो हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करेंगे, y से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो हमने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा भैया? x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इज आल्सो इंटीजर, यानी जो x कोऑर्डिनेट है वो इंटीजर होना चाहिए, उसके बाद m इंटीजर होना चाहिए, ठीक है? x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? बोलो। इंटीजर। इंटीजर। चलो अब हम बचपन के ज्ञान की तरफ बढ़ते, ये सब हटाओ कहानी। हमने कहा भैया 1/2 कभी इंटीजर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इतना सोच के क्यों बोलो? पूरी क्लास 1/2 इंटीजर होता है क्या? नहीं सर। होता है सर। नहीं सर। पूरे विश्वास के साथ 1/2 इज नॉट इंटीजर, कोई डाउट? नो सर। अबे एंजॉय करो यार। नहीं सर। अच्छा 3/5 भी कभी इस जन्म में इंटीजर नहीं हो सकता, यस सर। कोई डाउट? नो सर। अबे बाकी सब क्या सुन रहे हो? मैंने कहा 5/20 कभी इस जन्म में इंटीजर नहीं हो सकता। यस हो यस सर। ये तुम्हें कैसे पता चला कि ये इंटीजर नहीं हो सकता?
तो क्योंकि डिवाइड करने को इन दो नंबर नहीं है। नहीं, मुझे ऐसे नहीं पता चला, मुझे पता कैसे पता चला। मैंने नर्सरी में बहुत ध्यान से पढ़ी थी और केजी तो और ध्यान से पढ़ी थी। तो मैंने नर्सरी में पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों कि अगर डिनोमिनेटर का नंबर ज्यादा है तो वो कभी इंटीजर नहीं बन सकता। सही पढ़ा था गलत पढ़ा था? सही था सर। Yes, sir. अगर डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर से ज्यादा है तो वो अंक दैट नंबर कैन नेवर बी अ इंटीजर। यस सर। अरे इसमें Yes, कोई sir. डाउट यस सर। नहीं? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्रैश कोर्स करो, तब पता लगेगा कि अगर डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर से ज्यादा है तो इस जन्म में वो कभी इंटीजर नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखो भैया, आपने एक इक्वेशन दो अननोन फंसाए तो हमारे पास कॉमन क्या है? हमारे पास एक ही सेंस है, कॉमन सेंस। ठीक है, तो हमने कहा भैया ये जो नीचे वाला नंबर है एक्स कोऑर्डिनेट को क्या होना है बच्चों? अबे बोला करो मेरी क्लास में, नहीं तो मैं क्या इंटीजर बोला ही नहीं बोला? बोलो। Yes, sir. यस तो सर। इंटीजर Yes, भी दो sir. टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर। होता है कि नहीं होता? Yes, sir. ठीक है, तो हमने होता कहा है सर। भैया अगर आपने हमें कोई और शर्त तो दिया नहीं, आपने शर्त नहीं दिया तो हम एक यूज करेंगे कॉमन सेंस। अगर इस एक्स कोऑर्डिनेट को इंटीजर होना है तो ये जो नीचे वाला नंबर है, ठीक है, जो नीचे वाला नंबर है भाई, ऊपर तो फिक्स है। ऊपर क्या लिखा है बच्चों? 5। 5 क्या होता है बेटा? 5 5 होता है। वो कभी चेंज हो सकता है क्या? नो नहीं सर। No, sir. इसमें कोई डाउट? मैंने कहीं 10 लिखा तो उसको 11 बना लेगा क्या? नो सर। नहीं, sir. तो 5 का तो हम कुछ कर नहीं सकते, बचा कौन? नीचे वाला। तो ये जो नीचे वाला नंबर है, नीचे वाले नंबर की मजबूरी है कि वो -5 से +5 के बीच में होगा, तभी ऐसा कुछ हो सकता है कि इंटीजर बन जाए। यस सर। भाई नीचे वाला नंबर -5 हुआ तब भी इंटीजर बन सकता है और 5 के बीच में होना चाहिए। नीचे वाला नंबर कभी 6 जा सकता है क्या? नो सर। इंटीजर ही नहीं बनेगा। -6 जा सकता है क्या? नहीं सर। तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से कम होना चाहिए, पहली बात। तो इसीलिए मैंने 3/+4m को -5 यानी माइनस इंटीजर और प्लस इंटीजर के बीच में कर दिया। 5 से अधिक हो नहीं सकता, समझ गए? तो 5 से क्या होगा? कम। इसमें कोई डाउट नहीं? समझ में आई नो- कि आ गई? आ गई सर। बताओ, -5 और 5 के बराबर तो हो सकता है क्योंकि 5/5 क्या होता है? एक इंटीजर है। नहीं समझ में आई बात? आ क्या आ गई गई? सर। ठीक है, तो हमें ये शिक्षा मिली, ये जो बेचारा नीचे वाला नंबर है वो -5 और 5 के बीच होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 6 हो गया तो इस जन्म में एक्स कोऑर्डिनेट इंटीजर नहीं होगा। तो अब हमने क्या किया भैया, ये 3 इधर जाएगा, ये 3 इधर भी जाएगा। ये 3 इधर गया तो कितना हुआ? -8 लेस देन इक्वल्स टू 4m। ये 3 उधर गया तो कितना आया? 2। अब 2 से 4 से डिवाइड किया तो ये -2 लेस देन इक्वल्स टू m लेस देन इक्वल्स टू कितना हुआ? 1/2। नहीं समझ में आई कि आगे? आ गई सर। ठीक है, अब भैया हमें m के भी कौन सी वैल्यूज चाहिए? इंटीजर। अब -2 और 1/2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर होते हैं? एक तो -2 खुद होगा, एक -1 होना है और एक 0 होना है। हाँ या ना? यस सर। और उसके आगे जा सकता है क्या? 1 हो सकता है क्या? नहीं नो सर। सर। क्योंकि आखिरी लिमिट क्या है? 1/2। 1/2। तो m की ये 3 वैल्यूज पॉसिबल है। हाँ या ना? यस हाँ, -2 सर। -1 और 0। लेकिन अभी एक कष्ट और है, एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर। तो m का वैल्यू -2 डाला, 4 2 जा 8। 8, 8 में से 3 गया 5। 5, 5/5 1। -1। ठीक है, तो ये एक इंटीजर दे देगा। चलो भैया एक्स कोऑर्डिनेट इससे इंटीजर आ गया। -1 डालोगे तो 3 -4 -1, ये -5, ये भी इंटीजर दे देगा। अब हमने डाला 0, 0 डाला तो ये कितना हो गया बच्चा? 0। 0 5/3 इंटीजर है नहीं क्या? देगा सर। नहीं देगा, तो 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल कितनी वैल्यूज m की पॉसिबल है मेरे प्यारे दो। बच्चों? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? यस और सर। यस यस सर। सर। एवरीवन इन द क्लास? आ गया बस सर. वही जी वही सर। 3-4 बच्चे पढ़ते सुनते, बाकी सब आराम से प्रवचन सुनो। देखो ये बचपन का ज्ञान ही काम आया बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m आर
MS2. Noted everyone? yes sir. Yes, sir. बेटा बता दिया करो, टाइम पास मत किया करो, जल्दी बता दिया करो। चलो नेक्स्ट देखो, सेफर साइड के लिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो ये सब पढ़ना सीखो, अब धीरे धीरे अपन चीजें आगे बढ़ाएंगे, अभी तो पहले एक बार सिलेबस खत्म करें। नेक्स्ट वन लिखो, सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल, हेडिंग डालो, सेंटर सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। ये आपके जेई 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आया? ये आपके जेई 2022 के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। बात समझ गए बच्चों? देखो सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल लिखो, लेट AX1Y1, BX2Y2 and CX3Y3. AX1Y1, BX2Y2, CX3Y3 are vertices of triangle. Are vertices of triangle. Then यानी A क्या है बच्चों? X1Y1 एक वर्टेक्स है, B कोई वर्टेक्स है, C कोई वर्टेक्स है, तीनों के क्या दिए आपको? कोऑर्डिनेट। हाँ या ना बच्चों? यस सर। ठीक है। Sir. अब इसमें पहला सेंटर होता है, सब लोग एक एक करके लिखोगे, मैं शाम के सेंटर लिखवाऊंगा, फर्जी लिखवाऊंगा नहीं। पहला सेंटर होता है क्या? सेंट्रॉइड। लिखो सेंट्रॉइड, लिखो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, it is the point of intersection of medians of the triangle. It is the point of intersection of medians of the triangle, and its coordinates are अब बोर्ड पे देखो बच्चों, मीडियंस क्या होती है बेटा? वर्टेक्स से अपोजिट साइड में मीडियन ड्रॉ करोगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में क्या होगा? डिवाइड। वर्टेक्स से अपोजिट साइड में मीडियन ड्रॉ करोगे, ये दो इक्वल पार्ट में क्या होगा? डिवाइड। वर्टेक्स से अपोजिट साइड में मीडियन ड्रॉ करोगे, ये अपोजिट साइड को क्या करेगा? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो ये क्या हुई बच्चों? मीडियन। ये 90 हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, जनरली 90 नहीं होता। तो ये जो आपका जी बना, ये क्या हुआ? सेंट्रॉइड। मीडियन की प्रॉपर्टी क्या है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड में जब भी मीडियन जाएगा तो इस अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी इसका और इसका मिड पॉइंट क्या होगा? डी। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर। मीडियन जहां से निकलता है वो 2 और सेंट्रॉइड इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। खैर इसका कोई खास रूल नहीं है 2:1 का। मेन आपका सेंट्रॉइड, दुनिया का कोई भी सेंट्रॉइड होगा, चाहे आपका ट्राइंगल का हो, चाहे 3D में टेट्राहेड्रन का हो, वो अर्थमेटिक मीन ऑफ कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है बच्चा? अरिथमेटिक मीन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? 3 पॉइंट्स का। समझ गए? y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 + y2 + y3 by 3। बस हो गया ये सेंट्रॉइड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो, नहीं आई बात समझ में? आ गई? वर्टाइसेस दिए होंगे तो सेंट्रॉइड निकल आएगा मेरे बच्चों। यस सर। लिखो,
Noted everyone? Yes, sir. नेक्स्ट लिखो बेटा, ये सेंटर्स जो मैं कॉपी में लिखवाऊं बस उतना ही सेंटर करना, उसके अलावा मत करना, फिर से बता दूं, ठीक है? तुम तो फिर उसका जेई का एग्जाम देना, प्रैक्टिस करो, वो का कोई दिक्कत नहीं है। अगला लिखो इन सेंटर, लिखो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इन सेंटर में लिखो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ internal angle bisector of triangle. It is the point of intersection of internal angle bisector of triangle. It is the point of intersection of internal angle bisector of the triangle. पूरी क्लास देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, डायग्राम सबका अलग अलग बनाना, कोई खोपड़ी पे जोड़ मत लगा। ये ax1 y1, ये bx2 y2, ये cx3 y3। फिर बोर्ड पे देखना सब लोग, ए के सामने वाला जो साइड है, डायग्राम पूरा सब बनाओगे बेटा, साथ साथ बनाते और सुनते जाओ, कोई खास चीज नहीं है। ए के वाले सामने वाले साइड के लेंथ को ए बोलोगे, जो बी एंगल बोलोगे उसके सामने वाले साइड का लेंथ को बी बोलोगे, जो सी एंगल बोलोगे तो उसके सामने वाले साइड के लेंथ को सी बोलोगे। अब मान लो मुझे ए का वैल्यू चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ आ जाएगी, बोलो। Yes, sir. बी Yes, का sir. वैल्यू Yes, sir. चाहिए तो डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ आ जाएगी, बी Yes. का वैल्यू चाहिए तो डिस्टेंस फॉर्मूले Yes, से sir. क्या आ जाएगी, लेंथ। पहला Length. पॉइंट, ठीक है। अब इन सेंटर क्या होता है, अगर आप इसका इंटरनल बाइसेक्टर निकालेंगे, ये हुआ a/2 और ये भी हुआ a/2, इसका इंटरनल बाइसेक्टर डालोगे, ये क्या है b/2, ये भी क्या b/2, इसका इंटरनल बाइसेक्टर डालोगे c/2 और c/2, ठीक है। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट किया, ये क्या है आपका इन सेंटर, ये आपका क्या है इन सेंटर। आपका वर्क क्या है मैं आपको पहले साफ बता दूं, देखो मैं यहाँ पे ए आई और डी लिख दे रहा हूँ जबरदस्ती। इसमें वर्क क्या है, ट्राइंगल के वर्टाइसेस को नामकरण कर देना, एबीसी मिल गया, ठीक है। उसके बाद ए के सामने वाली साइड को क्या बोलोगे, हमेशा ए, बी के सामने वाली साइड को बी, सी के सामने वाली साइड को क्या बोलोगे, सी। ये नामकरण अवश्य कर देना, कर दिया। अब इन सेंटर का सीधा फॉर्मूला यूज करोगे, ये होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। दूसरा ay1, y कोऑर्डिनेट क्या होता है ay1, हालांकि न्यूमेरिकल में सब आ जाएगा, by2 प्लस cy3 अपॉन क्या a प्लस b प्लस c। इसमें एक चीज और होती है, ai अपॉन id का जो रेशियो होता है, हालांकि बहुत काम का नहीं होता, ai अपॉन id का जो रेशियो होता है, तो ये हमेशा अपने आजू बाजू वाली साइड यानी b प्लस सी अपॉन क्या होता है सामने वाला साइड a। काम का चीज सिर्फ ये बात समझ में आया कि गया बच्चों? कैसे निकलेगा, निकाल लोगे अगर वर्टेक्स दे दूं तो? Yes. जी सर। बस नामकरण अपनी तरफ से कर देना एबीसी, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा डायग्राम ध्यान से बना लो। नोटेड एवरीवन? Yes. नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट। मुझे सेंटर की डेफिनेशन अभी खत्म करनी है। लिखा है इसे?
Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट लिखो सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। देखो आपका बुक्स में इसका एक फॉर्मूला भी मिलेगा, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, आपका इसमें कंसेप्ट काम का है। लिखो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisector of the side. It is the point of intersection of perpendicular bisector of the side, and it is also the center of circumcircle, and it is also the center of circumcircle। यानी ट्राइंगल के चारों ओर जो सर्किल बनाते उसका सेंटर भी यही होता है। देखो इसका फॉर्मूला किसी काम का नहीं है, मैं लिखवाऊंगा भी नहीं, जबरदस्ती टाइम पास। मेन इसकी डेफिनेशन, ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। अब इधर देखो, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये बताओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना आता है कि नहीं आता स्ट्रेट लाइन? पूरी क्लास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना आता है कि नहीं आता? बोलो। बाइसेक्टर है यानी ये दोनों साइड सेम हो गया, मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या आ गया? मिड पॉइंट आ गया। उसके बाद m1 m2 -1 से स्लोप आ जाएगा। आ जाएगा सर। Yes, sir. जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं को समझ में आएगी ये बात। इसी तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये निकालोगे ये लाइन आएगा, इसका निकालोगे ये दूसरा लाइन आएगा, ठीक है, इसका निकालोगे ये तीसरा लाइन आएगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये दोनों साइड सेम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये दोनों साइड सेम, और ये 90। मिड पॉइंट फॉर्मूले से आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा, m1 m2 -1 से इसका स्लोप आ जाएगा। तो आप सिंपल ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे, सिर्फ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे, और जो भी ऑप्शन दिया होगा सरकम सेंटर उसको क्या कर देगा? सेटिस्फाई। या फिर आत्मा शांत नहीं हो रही तो ये वाला भी बाइसेक्टर निकालो, दोनों को x और y के लिए क्या कर दोगे? ठीक है, बात समझे? अभी क्वेश्चन से मैं सब क्लियर कर दूंगा। लिखो इसे, ये डायग्राम बनाओ। देखा बच्चों? जल्दी जल्दी लिखना सीखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी सोचो। लिख लिया सर। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी सोचो। स्क्रीनशॉट ले लो जिनका नहीं हुआ। स्टार डाल के लिखो। इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल, इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल, अर्थात अगर आपका ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल, then circumcenter is midpoint of hypotenuse. Then circumcenter is midpoint of hypotenuse. यानी ये स्पेशल केस होता है। Then circumcenter is midpoint of hypotenuse. अगर आपका ट्राइंगल राइट एंगल दे दिया तो कोई कंसेप्ट नहीं निकालना, सिर्फ आपको इसका और इसका क्या निकालना है? मिड पॉइंट। कब करना है? जब ट्राइंगल क्या हो बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए? राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा, कॉपी पूरा पढ़ते रहोगे, न्यूमेरिकल कर रहे होगे तो सब हो जाएगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है। थोड़ा जल्दी करो होमवर्क, चाहे लेट करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर लिखो। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ऑर्थो सेंटर में लिखो, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ altitudes of the triangle. It is the point of intersection of altitudes of the triangle. अब अगर तुम्हें मैंने 3 वर्टेक्स दे दिए,
3 वर्टेक्स दे दिए, तो ये बताओ एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना आता है कि नहीं आता? क्यों? 3 वर्टेक्स दे दिए तो एल्टीट्यूड क्या होता है? मिड पॉइंट से हो जाता है ना सर। अरे नहीं नहीं, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, याद आया? हाँ सर, नहीं याद आया बच्चे? आ गया सर। आ गया भाई सर। इस लाइन का स्लोप तुम्हें निकालना आता है, m1 m2 -1 से इस लाइन का स्लोप आ गया, और सर। ये वाला लाइन कहां से पास हो रहा है? इस पॉइंट से, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से एडी आ जाएगा। हाँ याद सर। आया? एल्टीट्यूड क्या होता है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? तो अगर आप एडी फॉर ऑर्थो सेंटर सॉल्व द इक्वेशन ऑफ AD एंड BE, समझ में आया? आप कोई भी 2 एल्टीट्यूड निकाल लो, उसका क्या निकाल दो बेटा? इंटरसेक्शन पॉइंट। नहीं समझ में आया कि आ गया बच्चों? आ गया सर। पूरी आ गया क्लास सर। बेटा एल्टीट्यूड मैंने बहुत तरीके से सिखाया था, याद आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब इधर देखो, इसका एक स्पेशल केस होता है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं कहानी नहीं लिखवाऊंगा सीधा, अगर ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल है, तो जो ऑर्थो सेंटर होता है वो वाला पॉइंट होता है जहां 90 फॉर्म होता है, यानी ऑर्थो सेंटर ये वाला पॉइंट होता है। अब कोई पूछे क्यों? वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ये, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ये, तो यहीं पे बनेगा। यस सर। बात समझ में आया? आ गई अगर सर। ट्राइंगल राइट एंगल है तो ऑर्थो सेंटर निकालना नहीं, बस ये पता होना चाहिए कहां पे होता है ऑर्थो सेंटर, 90 जहां डिग्री पे। 90 बनता है। ठीक है, नोटेड एवरीवन? यस सर। अब स्टार डाल के लिखो, स्टार डाल के लिखो। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। In equilateral triangle, centroid, orthocenter. In equilateral triangle, centroid, orthocenter, in center. In equilateral triangle, centroid, orthocenter, in center, circumcenter. In equilateral triangle, centroid, orthocenter, in center, circumcenter, always coincide. Always what? Coincide. Always कोइंसाइड। coincide. अगर मान लो अब कोई त्रिभुज, दैट इज ट्राइंगल, अगर इक्विलेटरल हो गया तो इसका मतलब क्या है? कोई भी सेंटर पूछेगा तो तुम कौन सा सेंटर निकालोगे? लॉजिकली बताओ। अगर आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया और आपसे कहा जाए ऑर्थो सेंटर निकालो, क्या करोगे? सेंट्रॉइड निकाल देंगे। बस बिल्कुल सही। अगर आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल का बोल दिया, दुनिया का कोई भी सेंटर बोले, आप क्या निकाल के दोगे? सेंट्रॉइड। एंड्रॉइड। क्यों? सबसे आसान कौन सा है? वही सेंट्रॉइड। है। नहीं समझे बात? जब समझ गए सारे सर। सेंटर एक ही पॉइंट पे है तो आप ऑर्थो सेंटर बोलो, चाहे इन सेंटर बोलो, चाहे सर्कम सेंटर बोलो, मैं निकालूंगा क्या? सेंट्रॉइड। इस एंड्रॉइड। केस में जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गई सर। अब मैंने कहा ये डायग्राम बनाओगे, पूरी क्लास ये बनाओगे। देखो, लैंग्वेज लिखवाने से अच्छा है थोड़ा स्मार्टली प्ले कर लेते हैं। सब लोग साथ साथ बनाओ। लिखा सबने? यस सर। लिखो, इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, circumcenter, centroid and orthocenter
circumcenter, centroid, and orthocenter are always collinear. Are always collinear and follows the following diagram. Are always collinear and follows the following diagram. यानी अगर एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ओ जी और एक्स, ठीक है, कोलिनियर होगा. जो सेंट्रॉइड है वो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा. बात समझ में आया? जो सेंट्रॉइड है वो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2. अब देखो धरती पे कभी भी एक क्वेश्चन आए कि सर्कम सेंटर ये है, ऑर्थो सेंटर ये है, सेंट्रॉइड निकालो, तो कैसे आएगा? मैंने फॉर हाइपोथेटिकल डेटा मान लो, मैंने कहा सर्कम सेंटर है 2,3, ठीक है, ऑर्थो सेंटर है 8,5, सेंट्रॉइड कैसे आएगा? सर अपन वो 1:2 M रेशियो वाले में फॉर्मूला लेके. से 2:1 वाले से। सेक्शन फॉर्मूला समझ गए बेटा? यस किससे सर, आ जाएगा? सेक्शन फॉर्मूला Section आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चा? आ जाएगा सर. आ जाएगा सर। पूरी क्लास. तो सेक्शन फॉर्मूला निकाल के आप तीसरा सेंटर निकाल लोगे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. पूरी क्लास Yes, sir. आया कि उड़ गया? Yes, sir. आ गया सर. ठीक है, आ गया तो सर। आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे पूरी स्ट्रेट लाइन रिवाइज करके आओगे. मैं पहले तो सेंटर्स के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा. ये बताओ स्ट्रेट लाइन के बाद क्या स्टार्ट करना स्टैटिस्टिक्स। है? अबे स्टैट पढ़ेगा, मीन मीडियन मोड पढ़ेगा. सर लिमिट्स और डेरिवेशंस होता है ना सर. देखो लिमिट तो तुम्हें मैंने लेक्चर दे ही दिया पूरा, बहुत धांसू बना हुआ है, तुम देखोगे जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ सर वो तो है ही. बस उतना ही चाहिए. मेनली सर। लिमिट कब आएगा? देखो तुम्हारे 11th में इंट्रोडक्शन डेरिवेटिव है, इंट्रोडक्शन लिमिट है, इंट्रोडक्शन 3D है. मतलब ऐसा कोई तोप वाला काम 12th में है. 12th में लिमिट की 10-12 एक्सरसाइज है. यहाँ तो बेसिक है. सर जेई के लिए सर। इम्पोर्टेंट है क्या? सर स्कूल के पेपर के लिए स्टैटिस्टिक्स एनसीईआरटी से कर लेना। और क्या, ज्यादा मेरे को मत करना. ठीक है। बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट जितना मुझे सर्कल 12th में देना होगा मैं दे दूंगा मेंस में, लेकिन अभी तुम एनसीईआरटी से करो. वो भूल जाओगे वो रट्टा वाला काम. और Binomial. बाइनोमियल किसी के स्कूल में आ रहा है क्या? नहीं, sir. हो ही नहीं सकता आ जाए. नहीं आ रहा सर. तो सर, काहे ख्याल मारते हो सर्कल- बीच में? हाँ बोलो बेटा बोलो. सर्कल्स तो एक काम करेंगे, स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल कर लेंगे. ठीक है. जी सर। बाइनोमियल कौन बोला था जरा ये बोलना. ज्ञानी, कौन ज्ञानी बोला था बाइनोमियल? तनिष्क होगा पक्की बात. हाँ सर. पता था मुझे तू ऑड फंक्शन है नालायक. चल बाय बाय. चलो बच्चों बाय बाय. एंजॉय द लाइफ बच्चों. बाय बाय.